नमस्कार। मौसम पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है आने वाले 2 दिनों 19 और 20 सितंबर के लिए जारी भारी बारिश की चेतावनी। हमारे पास न्यूज़ दुनिया की एक विस्तृत रिपोर्ट है जो मध्य और पूर्वी भारत पर केंद्रित है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन इलाकों पर असर पड़ने वाला है, मौसम का मिजाज ठीक ठीक कैसा रहेगा, क्या सिर्फ बारिश है या कुछ और भी, और सबसे जरूरी क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। चलिए जरा इसको समझते हैं। बिल्कुल, ये 2 दिन मानसून की सक्रियता के लिहाज से काफी अहम नजर आ रहे हैं, खासकर भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों के लिए। न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट हमें एक अच्छा खाका देती है कि क्या उम्मीद करनी चाहिए और इसका असर क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं प्रभावित क्षेत्रों से। रिपोर्ट साफ तौर पर मध्य और पूर्वी भारत पर फोकस करिए। मध्य प्रदेश का जिक्र सबसे पहले है ना? हाँ जी, हम मध्य प्रदेश में चेतावनी का दायरा काफी बड़ा लग रहा है। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। और यहाँ सिर्फ भारी बारिश की बात नहीं है, रिपोर्ट में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका का भी जिक्र है। अच्छा, हाँ, ये स्थिति को थोड़ा और कह सकते हैं गंभीर बनाता है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पानी नहीं बरसेगा, हवा और बिजली का भी असर रहेगा। क्या ये किसी खास मौसम प्रणाली का संकेत है, जैसे कोई कम दबाव का क्षेत्र या वो मॉनसून ट्रफ का ज्यादा सक्रिय होना? संभवतः, हालांकि रिपोर्ट सीधे तौर पर मौसम प्रणाली का विश्लेषण नहीं करती, लेकिन इस तरह का पैटर्न, भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरना, अक्सर आप देखें मॉनसून ट्रफ के अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर होने या किसी कम दबाव के क्षेत्र के बनने या आगे बढ़ने से जुड़ा होता है। ये स्थितियां नमी खींचती हैं और अस्थिरता बढ़ाती हैं, जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश के इन शहरों का प्रभावित होना बताता है कि सिस्टम का असर काफी व्यापक है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश के बाद रिपोर्ट का फोकस किस राज्य पर है? छत्तीसगढ़ का भी नाम है इसमें। हाँ, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण शहरी केंद्र होने के साथ साथ कृषि के लिहाज से भी अहम क्षेत्र हैं, तो यहाँ भी असर व्यापक हो सकता है। और क्या इन दोनों राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का पैटर्न या तीव्रता एक जैसी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं? आमतौर पर जब कोई मौसम प्रणाली इन क्षेत्रों को प्रभावित करती है तो पैटर्न में कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन देखिए स्थानीय कारक भी भूमिका निभाते हैं। हो सकता है किसी एक राज्य के कुछ हिस्सों में ज़्यादा अति भारी बारिश हो, जबकि दूसरे में भारी बारिश। लेकिन मूल चेतावनी दोनों के लिए है कि मौसम खराब रहेगा और सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। बिहार और झारखंड के लिए क्या कहा गया है? बिहार और झारखंड के लिए भी चेतावनी है। यहाँ गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में खास तौर पे जल भराव की स्थिति पैदा होने की बात कही गई है। जल भराव शहरों में तो ये एक बड़ी समस्या बन जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या रिपोर्ट ये बताती है कि ये समस्या शहरी इलाकों तक सीमित रहेगी या ग्रामीण इलाकों पर भी असर पड़ेगा? रिपोर्ट में कई जगहों पर जल भराव का जिक्र है, जो बताता है कि ये समस्या सिर्फ बड़े शहरों के निचले इलाकों तक सीमित नहीं रह सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खासकर जहां निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी भर सकता है। ये उन इलाकों के लिए एक अहम चेतावनी है जहां नदियां या नाले उफान पर आ सकते हैं या फिर समतल भूमि होने के कारण पानी जमा हो जाता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अब और पूर्व में चलते हैं, तटीय राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ। यहाँ के लिए क्या खास जानकारी है? समुद्री हवाओं का जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मामले में समुद्री हवाओं के प्रभाव का उल्लेख है। इसके कारण यहाँ लगातार तेज बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। ये मध्य भारत की स्थिति से थोड़ा अलग है। अलग कैसे? समुद्री हवाओं का प्रभाव बारिश को कैसे बदल देता है? देखिए, समुद्री हवाएं बंगाल की खाड़ी से बहुत ज्यादा नमी लेकर आती हैं। जब ये नमी जमीन पर मौजूद मौसम प्रणाली से मिलती है तो बारिश बहुत तीव्र और लगातार हो सकती है। साथ ही हवा की रफ्तार भी काफी तेज हो सकती है, जिसे हम आंधी या तूफानी हवाएं कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि हवा की ताकत भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर तटीय इलाकों में। इससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। समझ गया। तो तटीय राज्यों के लिए दोहरी मार जैसी स्थिति हो सकती है, लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं।
और क्या कोई और राज्य भी इस चेतावनी के दायरे में है? हाँ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी शामिल है। वाराणसी, गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी 19 और 20 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये एक बहुत बड़ा और घनी आबादी वाला क्षेत्र है और कृषि के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया जो अगले 2 दिनों में मानसून के इस तीव्र दौर से प्रभावित होने वाला है। बिल्कुल, ये मानसून की सक्रियता का एक व्यापक दौर दिखाता है जो मध्य भारत से लेकर पूर्वी और तटीय भारत तक फैला हुआ है। इन सभी राज्यों में प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इन इलाकों की बात तो हुई और मौसम कैसा रहेगा ये भी समझा, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि बारिश होगी। असल सवाल है कि इसका असर क्या होगा और रिपोर्ट में क्या तैयारी करने को कहा गया है। यहीं पर जानकारी कह सकते हैं व्यावहारिक बन जाती है। सही कहा आपने। न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई कुछ स्पष्ट चेतावनियों और सावधानियों का जिक्र है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली चेतावनी है निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना। जैसा हमने पहले भी बात की, ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। जो लोग नदी किनारे, नालों के पास या निचले रिहायशी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये सीधी चेतावनी है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। हाँ, जल भराव सिर्फ असुविधा नहीं है, ये खतरनाक भी हो सकता है। रुके हुए पानी से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है और कभी-कभी पानी का स्तर अचानक बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण सलाह किसानों के लिए है। रिपोर्ट कहती है कि उन्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करना होगा। ये इस समय खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। सितंबर का महीना है, कई फसलें पकने के करीब होंगी या कटाई के लिए तैयार हो रही होंगी। ऐसे में अगर खेतों में पानी भर जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से धान जैसी फसलों को छोड़ दें तो ज्यादातर खड़ी फसलों के लिए जलभराव बहुत हानिकारक होता है। इससे फसलें गल सकती हैं, उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसलिए पानी निकासी की व्यवस्था करना एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी कदम है। ये किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। और तीसरी सलाह किसके लिए है? तीसरी सलाह यात्रियों के लिए है। कहा गया है कि सफर के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। भारी बारिश से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। साथ ही दृश्यता मतलब विजिबिलिटी भी काफी कम हो सकती है, खासकर अगर बारिश के साथ तेज हवाएं या घना कोहरा हो। और ट्रैफिक जाम की समस्या तो है ही, जिसका जिक्र पहले हुआ था। कई बार भारी बारिश के कारण सड़कें टूट जाती हैं या छोटे पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे यातायात बाधित हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि रिपोर्ट में इसका सीधा जिक्र नहीं है, पर भारी बारिश से ये जुड़ा एक आम जोखिम है। हाँ बिल्कुल, यात्रा की योजना बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर बहुत जरूरी न हो तो शायद यात्रा टालना ही बेहतर हो सकता है। अगर यात्रा करनी ही है तो मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखें, धीरे चलें और पर्याप्त समय लेकर निकलें। तो कुल मिलाकर ये चेतावनियां सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही, बल्कि ये भी बता रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जलभराव से बचाव, फसलों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा, ये 3 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। एकदम सही। ये जानकारी का व्यवहारिक पहलू है। मौसम पूर्वानुमान का असली फायदा तभी है जब हम उसके आधार पर अपनी योजनाओं में बदलाव ला सकें और संभावित खतरों से खुद को और अपनी संपत्ति को बचा सकें। ये रिपोर्ट हमें यही करने में मदद करती है। संक्षेप में कहें तो मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 दिन मानसून काफी उग्र रूप दिखा सकता है और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। ये सारी जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो इन राज्यों में रहते हैं या जिन्हें इन दिनों वहां यात्रा करनी पड़ सकती है। समय पर मिली चेतावनी और उससे जुड़ी सलाह निश्चित रूप से कई परेशानियों से बचा सकती है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि मौसम की जानकारी को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बातचीत का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस चर्चा का सार ये है कि 19 और 20 सितंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अंदेशा है। साथ में तेज हवाएं, बिजली गिरना और कुछ इलाकों में आंधी का भी खतरा है। जलभराव एक बड़ी चिंता है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट ने इन सभी पहलुओं को अच्छे से समेटा है। और ये जानना महत्वपूर्ण है
कि ये चेतावनियां क्यों जारी की जाती हैं, ताकि लोग सूचित रहें और जरूरी कदम उठा सकें। ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए होती हैं। बिल्कुल, ये तो हुई इन 2 दिनों की बात। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है। हम देख रहे हैं कि मौसम ज्यादा अप्रत्याशित होता जा रहा है। कभी सूखा तो कभी अचानक ऐसी तीव्र बारिश। ऐसे में क्या हमें इन तात्कालिक चेतावनियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और योजनाओं का एक स्थायी हिस्सा मानने की जरूरत है? क्या हमारी तैयारी सिर्फ इन 2 दिनों के लिए होनी चाहिए, या हमें लंबी अवधि में मौसम की इस बदलती चाल के साथ तालमेल बिठाने के नए तरीके सोचने होंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है।